संयुक्त अरब अमीरात का आईडीजीए यानी एड्स ग्रुप, जो दुनिया की उभरती हुई डिफेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक माना जाता है, अब भारत के डिफेंस सेक्टर में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। यह साझेदारी न सिर्फ भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाएगी, बल्कि भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी मजबूत करेगी। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों में एड्स ग्रुप के अधिकारियों ने भारतीय निजी कंपनियों के साथ मिलकर अपने हंटर सीरीज के लुटेरिंग म्यूनिशन यानी कामिकाजे ड्रोन को भारत में लोकल मैन्युफैक्चर करने की योजना पर चर्चा की। इन ड्रोन सिस्टम्स में हंटर 10, हंटर एन और हंटर 2S शामिल हैं। एड्स ग्रुप भारत के मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस का इस्तेमाल करते हुए मेक इन इंडिया पहल के साथ तालमेल बैठाना चाहता है। ये नए सिस्टम्स इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉन्सेंस यानी ISR मिशन, क्लोज एयर सपोर्ट, प्रिसिजन ग्राउंड स्ट्राइक और नौसैनिक ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए जाएंगे। हंटर सीरीज को एड्स ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी हल्कॉन ने विकसित किया है। ये फिक्स्ड विंग ट्यूब लॉन्च्ड कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि ये टारगेट एरिया में कुछ समय तक मंडरा सकते हैं, दुश्मन को पहचान सकते हैं और फिर सीधा हमला कर सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इन लूप कंट्रोल का मेल है, यानी ऑपरेटर चाहे तो मैनुअल कंट्रोल भी रख सकते हैं, जिससे कोलैटरल डैमेज कम होता है। हंटर 10 एक मीडियम साइज का ड्रोन है जो कंटेनर से लॉन्च होता है। इसका इस्तेमाल ISR, क्लोज एयर सपोर्ट और प्रिसिजन स्ट्राइक मिशन में किया जा सकता है। यह 100 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और 50 किलोग्राम के मैक्सिमम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। यह 2500 मीटर की ऊंचाई तक 40 मिनट तक मंडरा सकता है और 60 नॉट की स्पीड पर क्रूज करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे स्टैंडर्ड ISO 20 फुट कंटेनर वाले व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसे आसानी से मूव किया जा सकता है। हंटर एन खास तौर पर नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। यह छोटा और पोर्टेबल कंटेनर से लॉन्च होने वाला फिक्स्ड विंग ड्रोन है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है और यह 4.5 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भरता है। इसमें 500 ग्राम का वॉरहेड होता है जो तेजी से नौसैनिक टारगेट्स पर प्रहार कर सकता है। यह 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और 12 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसका छोटा आकार केवल 0.8 मीटर लंबा और 1.2 मीटर विंग स्पैन इसे समुद्री माहौल में ऑपरेशन के लिए आदर्श बनाता है। हंटर 2S को हवाई स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है और वजन सिर्फ 13 किलो है। यह 2 किलो का पेलोड ले जा सकता है और 45 मिनट तक हवा में रह सकता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ने वाला यह ड्रोन 500 मीटर ऊंचाई पर काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्वार्म कोऑर्डिनेशन है, यानी ये कई ड्रोन मिलकर दुश्मन के कई टारगेट्स पर एक साथ हमला कर सकते हैं। इसे मिलरम रोबोटिक्स के थेमिस UGV जैसे ग्राउंड प्लेटफॉर्म के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिससे जमीनी और हवाई दोनों तरह के ऑपरेशन एक साथ किए जा सकते हैं। एड्स ग्रुप पहले भी हल्कॉन ने HAL के साथ मिलकर तेजस पर अल तारिक स्मार्ट वेपन्स लगाने का काम किया है और अदानी डिफेंस के साथ मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाने के लिए जॉइंट वेंचर किया है। इस बार एड्स का मकसद भारत में हंटर सीरीज के लिए लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाना है। इसके लिए वह अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, मेगा ग्रुप की आईकॉम और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों से बात कर रहा है। हंटर म्यूनिशन की मॉड्यूलर डिजाइन और मौजूदा प्लेटफॉर्म जैसे तेजस, हेलीकॉप्टर या UGV के साथ कंपैटिबिलिटी इसे भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए आकर्षक बनाती है। भारत में इसका निर्माण करने से न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी यह ग्लोबली कम्पिटिटिव हो सकेगा। अगर भारत में ऐसे हाईटेक कामिकाजे ड्रोन बनने लगते हैं, तो यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा। इससे न सिर्फ सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट में भी नई पहचान मिलेगी, खासकर उस समय में जब दुनिया भर में ड्रोन युद्ध का चेहरा बदल रहे हैं।